Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the class 7 ICSE board physics. हम लोग जो साउंड पढ़ रहे थे, साउंड में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 7 का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग का जो पॉइंट बचा हुआ है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम लोग साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस वीडियो फॉर क्लास 7 ICSE बोर्ड फिज़िक्स स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए हम लोग जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के जो है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साउंड के। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेनली? पहला तो लाउडनेस होती है ना। दूसरा होता है पिच, फिर तीसरा होता है क्वालिटी और टिम्बर। ये 3 जो हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साउंड के। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक साउंड के कैसे होते हैं हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय 3 प्रॉपर्टीज, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टिम्बर। ठीक है, तो पिच जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिच जो होता है साउंड का वो रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। यानी कि हमारे साउंड जो है, जो पिच होता है वो किससे रिलेटेड होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पहले मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ फिर आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। पिच ऑफ अ साउंड इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. All sound are produced from a vibration. If vibration are high frequency, we get high pitches or shrill sound. If vibration are low frequency, we get a low pitched or flat sound. जैसा कि आप लोग की बुक में दिया गया है 1 by 1 एकदम क्लियर कहा गया है। क्या कहा गया है? पिच ऑफ साउंड जो है वो रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से साउंड की। अब हमें पता है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? नंबर ऑफ वेरिएशन। जब जो है वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे वाइब्रेशन मिल करके क्या करते हैं? साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। अगर वाइब्रेशन जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होगा, इसका मतलब है वी गेट अ हाई पिच और श्रिल साउंड। तो हमें वो पिच जो है वो तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। इफ़ वी वाइब्रेशन आर लो फ्रीक्वेंसी, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लो होगी, इसका मतलब कि पिच भी वहाँ पर क्या होगी? लो हो जाएगी। सो व्हाट इज़ अ पिच? अभी हम लोग पिच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें सच में समझ में आ जाएगा कि पिच होती क्या है, ठीक है। सो पिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। पिच की कंडीशन क्या है कि पिच किस पे डिपेंड कर रही है? पिच हमारी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे पर सेकेंड। साउंड जो होता है क्राइंग बेबी हाई पिच्ड आर कंपेयर टू द क्राइंग एडल्ट, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा रो रहा हो और कोई बड़ा रो रहा हो, ठीक है। एक छोटा बच्चा रो रहा हो, एक बड़ा बच्चा रो रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि उन दोनों की जो साउंड है उसमें आप लोग को क्या, भले ही वो एक साउंड से रो रहे हो लेकिन उनकी जो है आवाज़ में क्या आप लोग को डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिफरेंट होगी। दैट इज़ कॉल्ड द पिच. If a turning fork has a longer prong frequency, if produced will be lesser. जैसे कि अगर मैं आप लोग से बात करूं कि अगर कोई लड़की बात कर रही हो या फिर कोई और लड़का बात कर रहा हो, तो आप लोग उसकी आवाज़ पहचान करके बिना देखे उसकी आवाज़ से उसको पहचान सकते हो कि ये कोई लड़की बोल रही है या कोई लड़का बोल रहा है, ठीक है। कभी कभार ऐसा एक्सेप्शन होता है कि लड़कियों की आवाज़ लड़कों जैसी होती है, लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, ठीक है। सो एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मली बात कर रही हूँ कि हम लोग बिना देखे ही बता देते हैं कि क्या होता है, ये लड़के की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है। तो दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। तो जिससे हम लोग फ़र्क समझ रहे हैं। इफ़ टर्निंग फोर का लॉन्ग प्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी विल बी लेसर। पिच जो होता है साउंड का वो डिपेंड करता है मास पे, लेंथ ऑफ टाइटनेस एंड वाइब्रेटिंग बॉडी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग मेम्ब्रेन एंड ड्रम डिपेंड द टाइटनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग छोटा सा ड्रम ले ले, ठीक है, ये पेन ले लिया, ये पेन पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो इसमें हल्का हल्का साउंड आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसके यहाँ पर साउंड कर रहे हैं, इस तरीके से इसको डम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका साउंड तेज़ सुनाई दे रहा है हमें, ठीक है। यानी कि जिसका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसका जो है पिच उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका सरफेस एरिया छोटा था तो इसकी पिच भी जो है वो क्या थी? छोटी सी सुनाई दी। और इसका सरफेस एरिया बड़ा है इस बुक का, तो यहाँ पर इसकी साउंड भी क्या है? तेज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पिच। तो ऑफ अ 7 नोट म्यूजिक है यहाँ पर, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब ने सुना है ना। तो ये जो है हाईएस्ट पिच होता है। जैसे जैसे सा रे गा मा पा ऐसे जाते हैं ना तो वो हाईएस्ट पिच होता है, ठीक है, पिच होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पिच।
नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस मीन्स क्या होता है आप लोग को सभी को पता है, ठीक है। अब ये लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। आप लोग को मेन पॉइंट इसके याद करते हैं, जैसे कि पिच हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, पिच हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। ऑल्सो डिपेंड पिच और वाइब्रेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पे भी ये डिपेंड करती है, ठीक है। और ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा पिच होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोग के सिलेबस में है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, जो कि आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, साउंड का। सो लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग साउंड दैट प्रोड्यूस द साउंड। एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड को ज़रा एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड का फिगर, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अपनी मीन से, मतलब पहले जो वो थी उससे वो कितना दूर हट रही है, वही उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स यहाँ पर हो गई। अब हम यहाँ पर इसको कैसे देखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लाउडनेस होती है वो मेनली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेटिंग सोर्स के, दैट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड। Loudness of sound is also depend on the energy of sound reaching you, that is the distance between the source of listener, ठीक है। अगर हम लोग कोई बात विस्परिंग कर रहे हैं, मतलब अब बहुत धीमे धीमे बोल रहे हैं, तो वो साउंड आपको धीमे सुनाई देगी। अगर हम लोग उसे किसी इंसान से नॉर्मली बात करते हैं तो उसकी साउंड आपको अलग वे में सुनाई देगी। अगर हम लोग बहुत चिल्ला कर कुछ बोल रहे हैं तो उसकी साउंड आपको बहुत अलग सुनाई देगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो लाउडनेस है वो डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो देखिए हमारा अगर हमारा लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड के ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हमारा लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के क्या होता है, डिस्टेंस के इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो फेंट साउंड होता है, फेंट साउंड मतलब पेन के गिरने का साउंड, जो पेन ड्रिप साउंड होता है वो 0 डेसिबल होता है। माना जाता है कि वो 0 डेसिबल है, मतलब उसका कोई ज़्यादा मान नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पेन को यहाँ छोटी सी जगह पे गिराए तो भी उसमें कुछ ना कुछ साउंड तो होगा, लेकिन ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा फेंट साउंड बोला जाता है। पेन ड्रॉप मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ मत करो, पेन ड्रॉप, डोंट साउंड द पेन ड्रॉप, ठीक है। पेन ड्रॉप जैसी आवाज़ भी मत करो। तो वो कितने का मेज़र किया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर यहाँ पे मेज़र करने का है क्या, 0 डिग्री, ये हमारा डेसिबल है। फिर विस्परिंग साउंड जो होती है वो 30 डेसिबल होती है। एंड कन्वर्सेशन का साउंड मेनली जो होता है 50 डेसिबल होता है। बट ये हर इंसान के लिए नहीं, एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कोई धीमे विस्परिंग कर सकता है, मतलब कोई बहुत धीमे बोलता होगा वो दूध आता होगा, लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं ना वो धीमे से भी बहुत तेज़ बोल देते हैं। तो कन्वर्सेशन में भी किसी का अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो हर किसी में क्या होंगी, ये चीज़ें अलग होंगी, यानी कि लाउडनेस जो होगी वो हर किसी में अलग अलग होगी। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं कर सकते इसकी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो स्ट्राइकिंग अ मेम्ब्रेन ड्रम फॉर फोर्स प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज ऑफन कन्फ्यूज विद इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड रिफर टू द एनर्जी ट्रांसफर बाय साउंड पर सेकेंड। इंटेंसिटी को हम रिफ़र करते हैं साउंड की कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड हो रही है साउंड से पर सेकेंड। सो एनर्जी वेव कैरीज द डिपेंड ऑफ एम्पलीट्यूड वेव। लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, विच इन टर्न डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो हमारा लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है 1/d यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर ये हमारा सॉफ्ट साउंड है, यहाँ पर लाउड साउंड है। यानी कि छोटा ड्रम को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो लाउडनेस होगी वो कम सुनाई देगी, यहाँ पर लाउडनेस तेज सुनाई देगी। लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, ठीक है। फैक्टर्स और लाउडनेस डिपेंडेंट, कौन कौन से फैक्टर है जिसपे लाउडनेस डिपेंड करता है। तो लाउडनेस इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इमिटिंग साउंड इज इंक्रीज। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। एग्जाम्पल, लेसर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास खड़ा होकर कुछ धीमे से बात भी कहेगा तो हमें सुनाई देगी, जबकि अगर वो दूर, जैसे जैसे वो हमसे दूर होता जाएगा, अगर वो चिल्ला कर भी बोलेगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो ग्रेटर इज द लाउडनेस ऑफ साउंड हियर्ड बाय लिसनर टू वाइस वर्सा, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वैसे ही हमारा साउंड प्रोडक्शन होगा। लाउडनेस जो होती है साउंड की, उसको हम लोग मेज़र किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है,
द टेबल 6.2 शो द सोर्स ऑफ साउंड, देयर इज डेसिबल लेवल, यहाँ पर आपको डेसिबल लेवल दिए गए हैं। एक रॉक कंसर्ट कैन मेक यू डीप शटर गाज एनर्जी वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड साउंड, यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पर डेसिबल लेवल है। तो विस्पर होते हैं, जो विस्परिंग की जाती है वो कम से कम कितना मानी जाती है, 30 डेसिबल मैंने आपको बताया था। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो माना जाता है 60 डेसिबल या फिर 50 डेसिबल, ठीक है। फिर है लाउड थंडर, लाउड थंडर जो है वो कितना माना जाता है, जो बिजली की कड़क होती है उसकी जो है मानी जाती है 110 डेसिबल मानी जाती है, सिर्फ ये नॉर्मल लेवल पे। रॉक कॉन्सर्ट जो होते हैं उनमें कितना डेसिबल माना जाता है, उसका डेसिबल लेवल पे 120 डेसिबल साउंड में मेज़र किया जाता है। अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। जो थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारा क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या देखना है क्वालिटी और टिम्बर में। सो साउंड क्वालिटी और टिम्बर इज दैट प्रॉपर्टी साउंड विच हेल्प इन you distinguish between the sound with same frequency and loudness. You can distinguish between your friend hello and stranger hello over telephone by the quality or the tone of voice. You can distinguish between the guitar and sitar even when produce sound of same frequency and same loudness. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, साउंड की क्वालिटी से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो किस चीज़ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से किस चीज़ का साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम लोग किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो उसके हेलो में और अपने फ्रेंड के हेलो में हम लोग पहचान देते हैं ना। फ़ोन पे अगर किसी का नंबर हम लोग अननोन है और अगर उस पर फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, तो हम लोग उसके नाम, उसके आवाज़ से, उसके साउंड से हम लोग काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर वही बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया कि गिटार ले लिया जाए और सितार ले लिया गया, तो दोनों के भले ही साउंड लेवल सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन उनकी लाउडनेस क्या होगी, भले लाउडनेस भी सेम हो लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। साउंड प्रोड्यूस द वाइब्रेटिंग बॉडी आर नेवर प्योर नोट्स, ठीक है, डेट इज द कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी। द बेस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अ टर्निंग फोर्क प्रोड्यूस ओनली वन फ्रीक्वेंसी। जो टर्निंग फोर्क होते हैं वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गए, अदर हैंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो हो गई वो सारी मल्टीप्लाई विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स। ड्यू टू दिस साउंड आर डिफरेंट। इस वजह से जो है साउंड हमें क्या सुनाई देते हैं, डिफरेंट साउंड हमें सुनाई देते हैं, जैसे ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स के थ्रू। फिर यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ये जो है हमारा टाइम मेजर किया हुआ है, ए टाइम, बी टाइम, सी टाइम। डिफरेंट नोट्स ऑफ साउंड, यहाँ पर डिफरेंट नोट्स ऑफ साउंड दिए गए हैं। किसी का ज़्यादा हेयरिंग किया हुआ है, किसी का ज़्यादा कम, किसी का ज़्यादा क्वालेक्स है, ठीक है। तो ये सारे जो एड है डिनोट करता है साउंड फ्रॉम टर्निंग फोर्क, ठीक है। बी जो है वो पियानो को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम वायलिन, और सी वाला जो है ये वायलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थ्री नोट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, और ये दो अदर सेम फ्रीक्वेंसी, भले ही इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन इनका टोन क्या है, अलग है। तो जाहिर सी बात है इनका टोन अलग है तो इनकी जो क्वालिटी होगी वो भी क्या होगी, अलग होगी। म्यूज़िक एंड नॉइस। अब म्यूज़िक और नॉइस में आप लोग फ़र्क करके बता सकते हो या नहीं। अब हम लोग का ये जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक वाला वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूज़िक एंड नॉइस। व्हेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस रेगुलर पैटर्न ए एज अ प्लीजेंट साउंड और म्यूजिक इज हियर्ड। व्हेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस इरेगुलर पैटर्न देन रिजल्ट इज नॉइस, ठीक है। तो म्यूज़िक कब हम लोग कह सकते हैं, जब जो है किसी साउंड का प्रोडक्शन रेगुलर पैटर्न में हो रहा हो, एक जैसा रेगुलर पैटर्न में हो रहा हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वो म्यूज़िक है जो हमारे कानों तक पहुंच रहा है। व्हेन वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस इरेगुलर पैटर्न, जब कोई वाइब्रेशन इरेगुलर पैटर्न में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉइस है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ए वाला जो पैटर्न है हमारा वो रेगुलर पैटर्न जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, रेगुलर जा रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा म्यूज़िक है। और यहाँ पर साउंड भी जो है प्रोड्यूस किया गया है, ये वाला जो हमारा कुछ ज़्यादा ही, ये वाला जो है हमारा कुछ ज़्यादा ही विचिर है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ नॉइस। ए साउंड जो है वो लार्ज नंबर में अनरिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से, इंटरप्ट विद नॉइज एंड ब्रेन, डिनोट द डायग्राम ब्लू। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी ध्वनि भी क्या है बहुत कर्कश लगती है, जिस चीज़ की आवाज़ हमें अच्छी लग रही है उस चीज़ की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो इस पर एक्सेप्शन केस हो सकते हैं। फिर है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन बाय द डिफरेंट मेथड। दे आर क्लासिफाइड इनटू मेथड विच दे प्रोड्यूस साउंड। इनके क्लासिफिकेशन इनके इसी मेथड के प्रोड्यूस, जो उनका साउंड प्रोड्यूस होता है उसी के मेथड के अनुसार इनको क्लासिफाई किया है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में। पहला है स्ट्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे
तांतु वाद्य बोलते हैं, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसे सुशीर वाद्य बोलते हैं, और भी इसमें अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।